जी आसन ग्रहण कीजिए। ये हो मेरे भैया। या गुरुदेव। ये खड़े गणेश जी का मंदिर है रेलवे स्टेशन ग्वालियर के पास में, और गुरु महाराज जी के सामने हम बैठे हैं। अभी शाम को 4 बजे की आरती हुई। गुरुदेव जी, इस मंदिर की महत्ता के बारे में कुछ मार्गदर्शन कीजिए। महंता के भगवान दर्शन खाते उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, रेलवे स्टेशन के पास में ये जो खड़े रेलवे गणेश जी का स्टेशन मंदिर है, है। प्राचीन मंदिर है। भगवान के बारे में, भगवान तो सबके ही है, भगवान तो सबके ऊपर भावना रखते हैं। अपर भी भावना है, हमारी सेवा करने की भावना है। उनकी सेवा सवेरे शाम, झाड़ू पोछा लगाना है, आरती करना सवेरे शाम की, अच्छा यही कार्य है अपना। गुरुदेव, इससे पहले आप क्या करते थे? इसके पहले हम रेलवे कर्मचारी थे अच्छा, यहीं ग्वालियर में ही? जी। अच्छा, रिटायर हो गया? रिटायर हो गए, यही सेवा पहले भी करते थे, यहीं अभी वही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप कौन सी किस डिवीजन से रिटायर हुए? हम तो हेल्पर थे, इलेक्ट्रिशियन थे। अच्छा, एक बेटा है, पढ़ गया, कर रहा है अपना जीवन कार्य। कहाँ, रेलवे में ही? हाँ, रेलवे में। रेलवे में ही। अच्छा, और फैमिली और आपका घर वगैरह ये कहाँ सब पे? उन्हीं के पास है, वो रेलवे क्वार्टर बना हुआ और कुछ है नहीं हमारे हाँ, पास। ये पीछे जो है रेलवे कॉलोनी में। जी तो आप यहाँ मंदिर में ही रहते हैं? जी। अच्छा, देव की कृपा चल रही है, इनकी कृपा से भंडारे होते रहते हैं, उनकी भक्तगण देते रहते हैं थोड़ा थोड़ा दान, हाँ। उसमें से होता रहता है कन्या भोज। अच्छा, तो आप तो रिटायर्ड पेंशनर एम्प्लॉय हैं। हाँ, पेंशन मिलती रहती है, दाल रोटी चल रही है पेंशन से। अच्छा गुरुदेव, आपने गुरुदेव के बारे में बताइए, जो अभी आप पूजा कर रहे थे। ये हमारे शिवगिरी महाराज। दादा गुरु शिवगिरी महाराज हैं। अच्छा इनके शिष्य हैं राहुलगिरी महाराज, तेगरा में रहते हैं। अच्छा उनके एक शिष्य हैं शांतिगिरी महाराज, जो पहले यहाँ रहते थे, वो शरीर छोड़ गए। अच्छा। आपको रहते हुए कितना टाइम हो गया इस मंदिर में? हमको हो गई 30-35 साल, 35 साल तो हो गई आ रहा 35 साल इसी मंदिर में रहते इसी हुए? मंदिर में। अपने भगवान की सेवा करते हुए रिटायर भी हो गए, पेंशन वगैरह चालू हो गई, यहीं से नौकरी लगी, यहीं से रिटायर हो गए, इसी मंदिर से? इसी मंदिर से। अच्छा, ये मंदिर क्या रेलवे वालों का है? रेलवे वालों का। तो ये मंदिर मतलब रेलवे से ही इसका संचालन होता है? कैसे, मतलब पुजारी यहाँ क्या रेलवे जॉब की पे रखते हैं? जगह है, संचालन ये आप भक्तगण करते रहते हैं इसका। अच्छा, हाँ, नहीं मतलब जो पुजारी होते हैं उनको क्या रेलवे सैलरी देता है यहाँ पे? नहीं देते। अच्छा अच्छा। तो रेलवे के कर्मचारी जिसको इंटरेस्ट हो गया भगवान में, वो खुद ही सेवा में लग गया। हाँ, वही आपकी है। जगह। 35 साल आपने यहाँ गुजार दिया, और 35 साल की कितने साल की नौकरी की आपने? हमने कर ली 26 साल। 26 साल की नौकरी। अभी 26 में रिटायरमेंट था हमारा, पहले ही हमने रिटायरमेंट ले लिया। पहले बच्चा ये कि वो रेलवे में कर्मचारी। रेलवे में कर्मचारी। और यहाँ रहने की, संत महात्माओं के रहने की व्यवस्था भी है इस आश्रम में? हाँ, महात्मा आ जाते हैं, वैसे तो ज़्यादा है नहीं, पर आ जाते एक आध कोई बेचारा तो उसकी व्यवस्था कर देते हैं। उसकी व्यवस्था कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन रहते आप ही हैं अकेले? जी हाँ। तो सुबह आरती का टाइम क्या है? सवेरे 8 बजे का। सुबह 8 बजे पहली आरती होती है, जी। फिर दोपहर में? दोपहर में है 12 बजे, 12 बजे, और शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे, शाम को 7 बजे। शाम को 4 बजे और शाम को 7 बजे, 4 बार होगी। तो हम तो इतना जानते हैं, गुरु महाराज ने वो सिखाया उतना नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ज़्यादा सिखाया नहीं तो ज़्यादा जानते नहीं। तो आपको शिवगिरी महाराज ने सिखाया था डायरेक्ट? शिवगिरी महाराज जी के तो हमारे जी दादा गुरु हैं। दादा गुरु हैं। हाँ, तो आपके गुरु कौन हुए जो इनके शिष्य? राहुलगिरी महाराज। तो उन्होंने आपको श्री सिखाया? हाँ। और वो गुरु जी कहाँ रहते हैं? गुरु जी तेगरा में रहते हैं, राहुल तेगरा में क्या आश्रम है? आश्रम में। क्या नाम है आश्रम का? शिवगिरी महाराज जी के नाम से ये अच्छा। ऊपर लिखा हुआ है ये। हाँ, अच्छे जो ऊपर लिखा है। वही बाप बेटे की तरफ ध्यान देता है तो कार्य करता रहता है। सही बात। तो वो हमारे बाप हैं गुरु महाराज, तो गुरु जी हैं। तो आपने ये संन्यास ले लिया, संन्यास लिए हुए कितने साल हो गए आपको? अभी कोई साल नहीं है, अभी इसी कुंभ से शुरू हुआ। ये महाकुंभ से आपने संन्यास लिया है, तो दीक्षा आप ली है आपने? दीक्षा तो बहुत पहले ले चुके, उनसे सभी से चल रहा था उनका। अच्छा, तो इस महाकुंभ में पूर्ण आप, संन्यास जो होता है सन्यासियों का वो अलग होता है, कुंभ में ही होता है। अच्छा तो इस बार आप महाकुंभ में जाके वहाँ पे पूर्ण संन्यास आपने जी लिया? हाँ। भक्ति जो मार्ग में आते हैं हम्म, तो पहले स्कूल में बच्चा जाता है तो पढ़ता है, फिर हमें
पढ़ाई करना है, फिर हमें विचार करना है कौन सी पोस्ट लेना है, हमें आगे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कि बिजनेसमैन बनना है। तो अपने विचारधारा और अपने भाव को देख के नहीं विचार करते कि मुझे क्या कर सकता हूँ। मन से थोड़ी हो जाएगा मैं कुछ भी कह दूँ कि नहीं मैं कलेक्टर बन जाऊँ, नहीं बनेगा। तो ऐसे ही सन्यासी ये सब मार्ग में चलने का भक्ति का मार्ग होता है। और गुरुजी मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि 59 साल क्यों लगे आपको, ये महाकुंभ तक का इंतजार करना पड़ा आपको इसमें पर पूर्ण संन्यास के लिए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उस हर चीज़ का समय है। अच्छा, तो आपने पहले से सोच कर रखा था कि महाकुंभ में ही लूंगा संन्यास? सन्यासियों का ऐसा होता है हाँ। कि कुंभ में ही उनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो कहते हैं संस्कार जो होता है 5 गुरुओं के बीच में होता है। 5 गुरुओं के बीच में होता है, ठीक है। कोई कमंडल गुरु होता है, कोई मनिया गुरु होता है, कोई छोटी गुरु होता है, कोई लंगोटी गुरु होता है, कोई भगवा कपड़ा गुरु होता है, अच्छा। कोई ज्ञान देने वाला गुरु होता है। ऐसे 5 गुरु होते हैं। 5 गुरुओं का एक होता है। 5 गुरुओं का होता है। जब उनको कहते हैं हाँ जी हमारे लायक अच्छे होते हैं कि नहीं, तो बढ़ते जाएगा। फिर उसके पिंड होते हैं। तो ये 5 गुरु होते होते आपको ये महाकुंभ 2025 तक का टाइम लगा, इससे पहले नहीं हो उसके पाया? पहले भी ये ग्रस्त में थे तो पहले कैसे हो जाता भाई? बच्चों की शादी भी करना, पढ़ाई भी करना है। अच्छा, सब तो बच्चों की थोड़ी के शादी थोड़ी। वगैरह पढ़ाई वगैरह सब करा के तो उसके बाद ये 59वां साल में आपको लगा कि आप पूर्ण संन्यास हो जाना चाहिए? अब ये तो इनकी कृपा है, इन्हें भाव लौटा दिया तो हो गया, इधर मुड़ गए। कोई कहने से नहीं होता है ना कोई वो, तो उनकी कृपा होएगी तो अपना मन होगा। अब अगर किसी और को संन्यास लेना होगा तो वो अगले महाकुंभ का इंतजार करेगा? ऐसा अगर संन्यास हो गुरु कहेगा जब ही होगा, अपने मन से नहीं बन सकता। गुरु की कृपा होएगी जब ही होगा कि कब क्या कराना। बगैर गुरु के कार्य बनेगा ना। मन से थोड़ी होता है मैं कुछ बन जाऊँ तो नहीं होगा। हाँ, नहीं मतलब गुरु जी से पूछना पड़ेगा कि अब मुझे सन्यासी बनना है, तो हाँ, फिर वो तो कहेंगे? वो कहेंगे ठीक है तो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये है कि योग्य कि नहीं है। घर भग जाएगा, कहीं दूसरी बीवी को लेकर भग जाएगा, कोई गलत काम करेगा, चोरी करे, चक्की करे, कुछ भी कर सकता है आदमी जीवन में। अच्छा, गुरु पहले चेक करेंगे तो उसकी? देखा जाता है उसका भाव के कैसा है, हाँ, सेवक है कि लायक है, हाँ, साधु बनने का कि नहीं है। हाँ, सब मैं तो सेवा करने में लगा रहा हूँ, हाँ। संन्यास करने के लिए नहीं लगा रहा हूँ कि 35 साल बस से। मंदिर की आप सेवा करते मैं तो रहे? सेवा करनी है, मुझे संन्यास का कोई वो नहीं था रोल वो नहीं था। तो मुझे संन्यास बनना है कि ये लेना है। हाँ, मैं तो सेवा करता, ड्यूटी करता, सेवा करता पार्ट टाइम। बस उसी में लगे रहे आप? तो हमने ही कहा गुरु महाराज कृपा हो तो अपने शरणों में ले लो। हाँ, उन्होंने कहा तुम्हारे बेटे शादी में अभी ये हैं, हाँ, पढ़ाई कराओ, हाँ, नौकरी करो, हाँ, उसके बाद में देखेंगे। हाँ, हाँ। देखते रहे, गुरु महाराज की कृपा हो गई तो उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है। तो अब जो आपका ये महाकुंभ में हुआ है संन्यास, अब आपका नाम चेंज कर दिया गया होगा? चेंज कर दिया। अब क्या नाम है आपका महाराज जी? अब हमारा नाम जगदीश गिरी रखा। जगदीश गिरी है। पहले जगदीश धाकड़ था। जगदीश धाकड़ से आप जगदीश गिरी हो, मतलब आपने अपना नाम लगभग चेंज नहीं किया, बस सरनेम चेंज कर दिया कि आप इस संप्रदाय से हो गए। ये कौन सा संप्रदाय है? जूना अखाड़ा? जूना अखाड़ा। और इसमें भी होते हैं ना कुछ श्री पंचदश नाम जूना, श्री पंचनाम श्री पंचदश नाम जूना, जूना अखाड़ा के। इसमें भी कोई संप्रदाय होता है? हाँ संप्रदाय 4 मणि में। आप 4 मणि हो? हम 13 मणि में। आप 13 मणि में हैं। माँ बापों को आशीर्वाद लो, उनकी सेवा करो। अच्छा, सबसे मेन सेवा माँ बापों की है। तो उन्हें छोड़े बगैर फिर भक्ति मार्ग में कैसे आ नहीं गए? उनको भक्ति मार्ग तो माँ बाप ही है। इनने हमको जन्म दिया है, पालन पोषण किया, इतना बड़ा किया, पढ़ा लिखाया है। हमने जिंदगी ऐसा में भी जो भी सुना है, घटा। आपकी टीवी पे आया है, हाँ, एक बार सुना है कि बाप उद्योगपति था, हाँ, तो माँ कलेक्टर थी उनकी, और बेटा एक ही था, सन्यासी हो गया। अब उसके लिए क्या करोगे? किसी ने शिक्षा दी, वो तो ऊपर वाला देता है, मार्ग वही दर्शाता है कि मुझे क्या करना है। बुद्धि में बैठ गया वही करता है मनुष्य। सही बात है। और बुद्धि में बैठाता कौन है? मनुष्य खुद बैठाता अपनी बुद्धि में या भगवान बैठाते हैं? देखो, भगवान किसी ने देखा नहीं, बुद्धि देने वाला अपना भाव होता है। परमात्मा की शरण में जाएं, किसी की अच्छी संगत करेंगे तो हमें लगेगा कि यहाँ कितना संगति का क्या आनंद है, क्या इसका
मंजिल पर चढ़ने का है, क्या उतरने का है, क्या गड्ढे में जाने का है, क्या भाव है हमारा। तो हमें अच्छा लगता है, वही भाव को पकड़ते हैं, कहने से कोई नहीं पकड़ता। बच्चों को कहते हैं बेटा तू नहीं जो ऐसी पढ़ाई करे ऐसा बन जा, नहीं, वो कहेगा मुझे ये पढ़ाई करना है तो वही करेगा। ऐसी शिक्षा का मार्ग रहता है, ज्ञान का मार्ग रहता है, भक्ति का मार्ग रहता है। जो भक्ति का लीन होता है मगन है, कोई दारू पीने मगन है, कोई गांजे पीने मगन है। ये बात भी है। हाँ लेकिन किसी ये कहें कि नहीं ये मत कर, दूध दही रोटी खा, घी खा, अच्छा खा, नहीं खाएगा। तो जी भगवान थोड़ी कहता है कि तुम गांजे पियो, कि भांग खाओ, कि शराब पियो, कि किसी को गाली दो, किसी को बुराई करो, ये सब कुछ नहीं है। एक हृदय से उत्पन्न होता है कि हमें क्या मार्ग पर चलना चाहिए, दूसरे की भलाई करने में क्या अच्छाई है, बुराई करने में क्या बुराई है, किसी को अच्छा मार्ग दर्शाने में क्या भलाई है। ये चीज़ तो खुद से भाव से बनता ही है। पापा सेवक का भाव है, सेवा करने का है। आप आए हो, आपकी सेवा है, आपने पूछा बताया, कितना ज्ञान था उतना आगे गोविंद की कृपा। नहीं तो महाराज जी जो ये दारू पीने में गांजा पीने में मगन हो जाते हैं, क्या भगवान इनसे यही करवाना चाहता है? भगवान कभी नहीं करवाता है, भगवान कभी कहते ही नहीं किसी के। भगवान कौन ने देखा है? कर्म मन का होता है, मन को अपन चंचल जैसे बनाए वैसी बने। आपको दाल रोटी खाना है, हम कह नहीं दाल रोटी क्यों खा रहे, चिपड़ी खाइए आप, तो नहीं खाएंगे। ये सब मन से उत्पन्न होती है बात। तो मन हमारे अपने वश में होता है या मन भी भगवान के वश में होता है? मन तो खुद के ही बस में होता है, भगवान के उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। भगवान का कहीं कोई रोल है। भगवान तो वही सहायता करते हैं कि अपना कर्म करो। तो भगवान कौन है? वो तो ऐसे आप हमें संकट है, आप बन के आगे तो आपको भगवान माने। हमें भूख लग रही है, आप थाली परोस के ले आए, हम आपको भगवान माने। भगवान कहीं से आता है, भगवान तो वही है जो संकट में सहायता करते हैं। जो संकट में सहायता करते हैं वही भगवान है, चाहे वो कहीं से भी हो। कैसे भी हो, क्या होता है, कोई रूप क्या धरिए आता है वो तो कोई नहीं। तो फिर ये पूजा पद्धति, साफ सफाई, टाइम पे आरती, ये सब क्या है? अगर भगवान कहीं से भी आ सकता है। ये भाव है, भावना। अच्छा, भाव जुड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है ऐसे मेरे माँ बाप है, तो माँ बाप का क्या दर्जा हुआ है? उन्होंने मुझे पाला है, पढ़ाया लिखा है, तो मुझे मन करता है मेरे माँ बाप को कोई तकलीफ हो रही है, मुझे सहायता करनी, मुझे सेवा करना चाहिए। नहीं लेकिन जैसे आप कह रहे थे ना कि आज मैं लेट हो गया, तो मतलब ऐसा कोई सिस्टम है, टाइमिंग है कि भगवान टाइमिंग रहता है कि ऐसे 4 से 5 के बीच का रहता है कि अगरबत्ती लग जाती है, झाड़ू पोंछा हो जाता है, बैठो आराम से। इन केस आगे पीछे हो जाए तो? आगे पीछे हो जाए तो कोई भगवान कहते हैं, कोई कहता है क्या कर रहे हैं, वो तो अपने ऊपर है। अपने ऊपर ये है कि टाइम रहता है तो टाइम का अच्छा रहता है। क्या कि ये अखंड ज्योति जल रही है, गुरु महाराज जला गए हैं जो चल रही है, अब उनके लिए तेल लेने गए तो थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा, ये जो अखंड ज्योति है ये मतलब कई सालों से जल रही है या मतलब रोज जलानी पड़ती है? हाँ, सालों से चल रही है। मतलब ये बंद नहीं होती है? मैंने इधर भी कांच में इधर भी देखी है कुछ। 2010 से जल रही है। 2010 से? कौन सी, वो सामने वाली? सभी जो एक सामने चल रही है गणेश जी के नीचे, घी की जल रही है, और ये तिली के तेल की है 2। तो ये बाबा की है। 2010 मतलब 14 साल हो गए इन ज्योतियों को जलते हुए, और इनकी देख रेख आप ही कर रहे हैं। तो आंधी तूफान बारिश कभी आ गई तो उस टाइम पे जैसी रहती वैसी रहती है, जली रहेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तेल क्या इसके ऊपर से डाला जाता है? फिर बगल में है वो कांच लगा हुआ, कांच लगा के खोल के उसमें हाथ से भरना है, और रात में अगर सो गए तो उससे पहले ही भर दो। मतलब तो शाम को सोते समय भर लो, सवेरे तक चलती रहती है। आपकी दिनचर्या क्या महाराज जी? कितने बजे उठते हैं आप? सुबह 4 बजे। 4 बजे उठ जाते हैं। भोजन एक ही बार करते हैं हम तो शाम 24 घंटे में? या तो शाम को हो जाए तो हो जाए, नहीं तो सुबह हो गया तो फिर शाम को भी नहीं होगा। 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं। ये संन्यास में सिखाया गया या आप अपनी मर्जी से करते हैं? हम तो अपने भाव से करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है संन्यास में। अच्छा, हम तो 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, 2 बार खाना खाइए। हाँ। और भगवान को भोग लगने का क्या हिसाब है? भगवान का भोग लगता है, शाम को लगाते हैं। मतलब डेली पकाना है उनके लिए? डेली पकाना, पका के शाम का भोग लगेगा। आप चाहे खाएं ना खाएं, मतलब यहाँ पे भोग लगेगा। भोग में क्या लगता है? भोग में जो भी टिक्कर बन जाए। अच्छा, टिक्कर, वो दाल मोटी वाली चावल रोटी? बन जाए, दाल बन जाए, चावल सब्जी बन जाती है, हाँ। रोटी है। और ये सब कौन करेगा? हमें करते हैं अकेले या आपके पास असिस्टेंट? कोई आ जाता है, आप भक्त आ जाए, कोई आ जाए तो कर बना जाए।
वो बनाए जाते हैं वरना अकेले। और उसके बाद शाम को अपना इनमें अखंड शाम को तो ज्योत भक्ता या ना बनते ही है, बनता ही है शाम का। और दिन में कोई आया तो फिर वो बना। और अगर कोई नहीं आया तो आपको तो करना ही है, आप तो है ही, मतलब आपने तो भोग लगाना ही लगाना है शाम को। और भंडारे कब होते हैं बाबा जी यहाँ पे? भंडारे 9 दुर्गे में होते हैं, 9 को। अच्छा। उसके बाद गुरु पूर्णमासी को, 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को क्या है ऐसा? भागवत बैठ जाती है इधर में, यहाँ यहीं पे? यहीं पे। अच्छा। 1 तारीख का उसका भंडारा हवन और पूजन हो जाता है, दिया बाती बना। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी।